हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से कर रहे थे, वो भी हिस्ट्री से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर पूछता है ना मैट्रिक के एग्ज़ाम में तो हिस्ट्री से ही पूछता है, वो भी अगर सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, ठीक ना। आप दूसरा किताब से देखिएगा, इसका एनसीईआरटी का वो ज़्यादा वैल्यू देता है, इसलिए एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इसलिए कर रहे थे ताकि ऑब्जेक्टिव याद हो जाना चाहिए, समझना, क्योंकि यही से पूछता है। देखिएगा, हम लोग जो लास्ट चैप्टर पढ़े थे ना, आज हम लोग कौन वाला करेंगे? आज व्यापार और भूमंडलीकरण करेंगे। आज शहरी तथा शहरी जीवन वाला हम लोग लास्ट कर चुके थे, अब कौन करेंगे? व्यापार और भूमंडलीकरण। तो इसको आज हम लोग करेंगे। देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन व्यापार और भूमंडलीकरण से भी ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव इससे ज़्यादा पूछता है व्यापार और भूमंडलीकरण से। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और देखना ना भूलिएगा, एकदम जरूरी देखिएगा क्योंकि पूछता है। अब देखिएगा दोस्त, अगर मान लीजिए कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहला सूती मार्ग, दूसरा रेशम मार्ग, गह उत्तरा पथ, चौथा दक्षिण पथ। तो जो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था ना, वो रेशम मार्ग से होता था। किससे होता था? रेशम मार्ग से। देखिए, रेशम मार्ग कुछ नहीं था, रेशम के इससे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, इसलिए इसको नाम पड़ गया कुछ रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का जो होता था ना, चीन से शुरू होता था, यूरोप तक जाता था। तो रेशम मार्ग मतलब कुछ नहीं होता, रेशम का इससे सबसे ज़्यादा मतलब व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। तो कुछ ही बोलिएगा, रेशम मार्ग बोलिएगा, इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला है अलेक्जेंड्रिया, ख है दिलमुन, चौथा है मैनचेस्टर, चौथा है बहरीन। तो इसका जो पहला विश्व बाजार के रूप में जो उभर कर सामने जो आया था ना, वो अलेक्जेंड्रिया आया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। सबसे पहला बाजार की जो स्थापना हुआ था यही अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, ठीक ना, अलेक्जेंड्रिया। तीसरा देखिएगा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मॉडर्न युग में कह रहा है, मॉडर्न युग में। तो पहला है वाणिज्य क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति, ग है साम्यवादी क्रांति, या घ है खोज भौगोलिक खोज। तो जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो क्रांति हुआ था ना, औद्योगिक क्षेत्र में हुआ था। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ख। कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, ख औद्योगिक क्रांति। आगे देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से लाया जाता था? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे या लाया जाता था? सब अंग्रेज लाता था। तो पहला देखिएगा पूर्वी क्षेत्र, ख देखिएगा पश्चिमी क्षेत्र, और ग देखिएगा उत्तरी क्षेत्र, घ देखिएगा दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर जो लाया जाता था ना, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से लाया जाता था। किससे? पश्चिमी क्षेत्र। देखिए, गिरमिटिया मजदूर कुछ नहीं होता था, अनुबंधित के तहत ले जाता था, अनुबंधित के तहत उसको काम करने के लिए जाता था, पैसा सब बहुत कम देता था इसको। गिरमिटिया मजदूर जो होता था ना, तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर के ले जाता था, अंग्रेजी सब ले जाता था दूसरा देश में काम करने के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछता है गिरमिटिया मजदूर वाला, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। पाँचवा देखिएगा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो विश्व बाजार का जो विस्तार हो गया था ना, वो 18वीं सदी से हो गया था। किससे? 18वीं सदी से। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ख होगा। इसका ऑप्शन ख सही होगा, 18वीं सदी। फिर देखिएगा, विश्वव्यापी, छठा क्वेश्चन देखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? पहला है 1914, ख है 1922, ग है 1929, घ है 1927। तो विश्व आर्थिक संकट जो स्टार्ट हुआ था वो ग हो जाएगा, इस ऑप्शन 1929। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ग। 1929 में विश्व आर्थिक संकट स्टार्ट हो गया था, ठीक ना। सातवां देखिएगा, आर्थिक संकट जिसको मंदी भी हम बोलते हैं, तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो पहला है साम्यवादी शासन प्रणाली, ख है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ग है फांसीवादी नाजीवादी शासन, और घ है कुछ पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, वो ग होगा दोस्त। कौन होगा? ग, फांसीवादी नाजीवादी शासन। देखिए, फांसीवादी के देखिएगा, फांसीवादी से कहेगा संबंधित तो मुसोलिनी था जो इटली के था, नाजीवादी से कहेगा तो अपना हिटलर हो जाएगा। हिटलर के एक बुक है मेरा संघर्ष, जिसको मेन कॉम्प बोलते हैं, मेरा संघर्ष। तो नाजीवादी से कौन? हिटलर संबंधित था, और फांसीवादी से मुसोलिनी था। आठवां देखिएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ग। आठवां देखिएगा, ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? क है 1947, ख है 1948, ग है 1944, घ है 1952। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ग होगा। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ग हो जाएगा, ग इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था?
9वां क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत पहला है 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1970 के दशक में, फिर है 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो देखिए दशक मतलब कुछ नहीं होता, 10 साल होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना भूमंडलीकरण वाला, वो कब होगा? भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में हुआ था। भारत में अगर बोलेगा तो 1991 से हुआ था। किससे? 91 से। अब पीवी नरसिम्हा राव के यहाँ सरकार था, ठीक ना। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1990 के दशक में, याद रखिएगा। अगला 10वां क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। पहला है सार्क, ख है नाटो, ग है ओपेक है, घ को चाहिए यूरोपीय संघ। तो देखिएगा द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था? तो यूरोपीय संघ के, जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। इसका ये इकोची था ना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसको रोकने के लिए मेन रूप से कह सकते हैं कि उसको रोकने के लिए किया गया था कि फिर से विश्व युद्ध ना स्टार्ट होवे। तो जो 10वां का जो ऑप्शन होगा ना, वो घ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरोपीय संघ। फिर से इस क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपको से, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो पहला सार्क था, दूसरा ख नाटो था, ग ओपेक था, घ को जी था यूरोपीय संघ। तो इसका जो स्थापना कौन हो जाएगा? यूरोपीय संघ हो जाएगा। इसका घ मारिएगा, कौन हो जाएगा? घ। तो देखिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।